जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्वर। एक बार हम शर्मा जी गए थे सरकार के पास। कैसे पता लगा सरकार के पास, कैसे सरकार के विषय में जाने? सरकार के पास हम लोग गए थे, भक्तिपाद जी जो हैं वही हम लोग के बतलाए, और वही बतलाए कि ऐसे ऐसे जाना भी है वहाँ पे, तो हम लोग उन्हीं के पता पर गए थे सरकार के पास। कैसे इच्छा हुई जाने की? जानने की इच्छा हुई कि उस समय में वो हमारे यहाँ आकर के कीर्तन कराते थे, और कीर्तन कराते थे। हमने भी अपने घर पे 1 महीना के कीर्तन किया, माइक एक नया मंगाया, कीर्तन हुआ, और उसके बाद में हम लोग भी कीर्तन कराने लगे। 12, 14, 15 गांव में कीर्तन हम लोग अपने जवार क्षेत्र में पूरा कराए। और कीर्तन कराने के बाद में इच्छा हो गया सरकार के दर्शन करने के लिए। भक्तिपाद जी बड़ा उनका लीला का स्मरण कराते थे, तो हम और शर्मा जी गए थे उस समय में पहले बार सरकार के यहाँ। तो जाने के बाद मिथिला गए कुंज पर। उसके बाद में 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहे वहाँ पे। किस कुंज पे पहुंचे पहले? सरकार कहाँ रहते थे उस समय में? उस समय में रहते थे बलहा कुंज पे। बलहा कुंज पे रहते थे सरकार उस समय में। लगभग कौन सा समय होगा? और उस समय में हमको पता नहीं है, काफ़ी समय हो गया, 20 साल पहले के बात हो, याद ही नहीं, 20 साल हो गया इस बात को। उसके बाद में फिर सरकार बोले कि उन लोग के प्रसाद पवाओ। प्रसाद पाने के बाद में हम लोग 1 घंटा आराम किए। शाम के सरकार का दर्शन हुआ। उसके बाद में सरकार नाम पूछे हम लोगों को। शर्मा जी के बोले तो शर्मा जी बोले, अपना नाम बतलाए, श्री शंकर शर्मा। और हमने बतलाया हमारा नाम विजय पांडे है। तो शर्मा जी उस समय में बोले कि, फिर सरकार पूछे कि अब कितना तक पढ़े हैं? तो शर्मा जी बोले कि सरकार मैट्रिक फेल हैं हम। तो हमसे भी पूछे, हमने बोला कि सरकार हम तो 5वां 6वां तक पढ़े हैं। तो फिर नाम हमारा पूछे तो बतलाए, तो बोले सरकार की विजय नाम है, तो बोले कि राधा रानी के चरण कमल में विजय प्राप्त कर लिए। इसमें तो कोई फेले नहीं होता है, सब पास होता है। इसके बाद में सरकार फिर अंदर बुलाए। सत्संग काफ़ी समय तक 8, 9, 10 बजे तक ले सत्संग चला। उसके बाद में सत्संग की कुछ बातें। सत्संग के कुछ बात उसमें था कि श्री जी के चरण कमल उस समय में दिखा रहे थे उनका, और पांडवों को कुछ कथा था। द्रौपदी जी का ये सब कह रहे थे कि द्रौपदी जी अपने पर भरोसा रखी तो नहीं आए ठाकुर जी, और जब वो कीर्तन करने लगी तो ठाकुर जी आकर के उनका लाज बचाओ। ऐसे करते हुए फिर राधा रानी के चरण कमल को, फोटो को वो दिखा रहे थे बार बार। और हाँ सरकार, और हम उसके बाद में इधर उधर ताक रहा था, तो बोले कि खड़े हो जाओ। तो फिर बोले कि आप इधर उधर कहाँ देख रहे थे? हमने सरकार के ऐसे ही कुटिया देख रहे थे आपका। तो फिर सरकार बोले कि कीर्तन उर्तन कराते हैं। हमको नहीं कि सरकार हमने कीर्तन करा करके ही आपके, अब बंद करा करके आपके पास से आया था। तो सरकार बोली कि बतलाओ, ये दोनों इतना बड़ा अपराधी है कि 15 गांव 16 गांव में कीर्तन बंद करा करके हमारे पास से आया है, बतलाओ। अरे हम तो कीर्तने में मिल जाते, हमको जोड़ने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ऐसे करके सरकार 6-7 दिन तक बड़ा हम लोग के डांट फटकार लगाए। एक बार की बात है, सरकार की एक तिवारी जी थे,
हम लोग को बरसाने से उनका इच्छा हुआ कि हमको सरकार के दर्शन करवाइए। तो उनके साथ में हम तिवारी जी को ले करके उस समय में हम गए थे मिथिला। उस समय में सरकार यहाँ रहते थे, ये जो नदी के कमला नदी के सामने जो है दुल्हा, वहीं रहते थे सरकार। हाँ, दुल्हा कहीं पर रहते थे। तो उस समय में 3-4 घंटा गेट पर बैठे रहे तो कोई बोला कि सरकार का आज आप दर्शन नहीं होगा, सवेरे आना। तो हम लोग फिर नौकुंज पर चले गए, वहाँ कीर्तन चलता था। तो नौकुंज पर हम लोग कीर्तन किए। फिर सवेरे में हम लोग आए वहाँ से, तो सरकार बुलाए, सत्संग चला। उसके बाद में 2-3 दिन सत्संग में थे। एक दिन इलाहाबाद को कुंभ लगा था। ये तो जब आप दूसरी बार गए तब की बात? दूसरी बार गए थे सरकार के लेके। 2-4 साल फिर बाद हम गए थे। तो उस बार तिवारी जी, जब आप सरकार का पहली बार दर्शन किए तो कितने दिन रुके थे? सरकार के पास उस समय में हमने रुका था 2-2.5 महीना रुका था पहले बार। कहाँ आप कहाँ रहते थे? वहीं रहते थे। सीतानाथ बाबा जो हैं, अरे विश्वनाथ बाबा हैं वहाँ पर, वहीं हम लोग रुकते थे झोपड़ी में। करीब 2 महीना लमसम में हम और शर्मा जी थे उस समय। उसके बाद भिक्षावृत्ति से अपना ले आते थे। फिर अपन चूड़ा उड़ा सब चलता रहता था उस समय में। तो और ये भी बाबा थे, सीताराम बाबा, उस समय में मौजूद थे वहाँ पर। दूसरका बेरी में तिवारी जी हम लोग के साथ जब गए। उस बार 2 महीना रुके तो उसमें 2 महीने में सत्संग की कुछ बातें बताइए। 2 महीना में सरकार के बस ही कथा ही सत्संग सब चलते रहा, दर्शन कीर्तन चलता था। इसी में सेवा में गए थे कहीं? नाम सेवा में हम नहीं गए थे उस समय में, कहीं नाम सेवा में नहीं गए थे। बस सरकार के सत्संग ही होता था, कथा में जाते थे, फिर शाम को आ जाते थे। तो कथा तो बहुत तरह से सरकार का है, लेकिन उतना हमको अभी स्मरण अब नहीं हो रहा है। उस समय में 20 साल पहले का बात है सरकार। दूसरका बार में हम लोग तिवारी जी गए थे तो 1-1.5 महीना हम लोग रहे। 2-4 साल बाद हम लोग गए थे। तो उस समय में कुंभ लगा था और सरकार एक महात्मा के बुलाए। गणेश भगवान थे और राम श्याम थे, कोई लोग महात्मा उसमें थे। 36 जितना भी जो हैं अपना, हाँ, बजरंग बाबा सब लोग थे। तो उस समय में हम नौकुंज पर, हसिया मौनी बाबा उस समय में नहीं थे, हाँ, ये इधर आ गए थे उस समय में। तो कुंभ लगा था उस समय में। सरकार एक लोगों को, महात्मा लोग को बुलाए और बोले कि कुंभ लगा है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो एक करके सारा महात्मा लोग चले गए। और उस दिन हम सरकार भेजे थे सब, अब भेजे थे। अब उनका लीला सरकार के, अब तो उनका लीला कौन जाने। और उस समय में हम 10 बजे कीर्तन पर बैठे थे। सुबह में? हाँ, सुबह में 10 बजे ले बैठे कीर्तन पर। और एक लोग के बुलाए 12-1 बजे तक ले, एक महात्मा करके आए और धोती कपड़ा सरियाए अपना, और चलते बने वो लोग। हमने हरे कृष्णा करके पूछता भी रहा, लेकिन हमारा कोई बात वहाँ सुना नहीं। ऐसे करते करते सारा महात्मा लोग चले गए। और हमारे साथ जो एक तिवारी जी थे वो लास्ट में आए। वो भी बोले कि हम जा रहे हैं कुंभ में। हमने बोला कि सरकार है यहाँ पर, कुंभ में क्या जा रहे हैं? तो चलो, सरकार का लीला ही है, अब तो कीर्तन अकेला ही करना है। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, 12 बज गया रात। सुबह से 10 बजे ले बैठे, 12 बज गया रात सरकार। और लास्ट में 9-10 बजे मंदिर में बड़ा हमको डर जैसे लग रहा था। उस समय में कोई था ही नहीं, धड़ाम धूम मंदिर में हो रहा था। और उसके बाद में फिर क्या किए, क्या उस समय में अनुभव हुआ? क्या उस समय में अनुभव हुआ कि हमको मंदिर में नहीं जाना चाहिए।
अब हम ये सोच रहे थे कि अब कोई है नहीं तो थोड़ा ठाकुर जी की अगरबत्ती तो कम से कम दिखा दें, शाम हो गया 8-9 बज गया, कोई आया ही नहीं। उनके चक्कर में लाट में 2 अगरबत्ती किस तरह से लेके महामंत्र अपन जप करके बाहर से, हाँ बाहरे से ही दिखा करके वहीं खोस दिए और फिर अपना कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करने के बाद में 12 साढ़े 12 बजे रात को बजरंग बाबा, उस समय आप बता रहे थे कि मंदिर में आपको कुछ कोई आवाज़ नहीं है। मंदिर में आवाज़ जैसा हमको ऐसे भयानक आवाज़ जैसा कुछ ऐसे हुआ और पर्दा हिल भी रहा था। बड़ा मान के चलिए कि उस समय में ये जो है खून लगा के पानी हो जाएगा, इस तरह से स्थिति था उस समय में। 10-11 बजे रात को अकेले ही बैठे थे वहाँ पर, तो ऐसे विचित्र हमको लगा। फिर उसके बाद में कीर्तन करते रहे अपना। 12 बजे रात के बजरंग बाबा आए और खीर पूड़ी लिए थे उस समय में। बोले कि पंडित जी सर, आप थे ना तो श्री नवकुंज में जी सरकार, श्री जी ठाकुर जी की लीला होती रहती थी, दर्शन भी होता रहता। जी जी, वो आपको श्री जी का बड़ी कृपा से दर्शन हुआ, कुछ जो भी कुछ आप अनुभव करते? जी जी जी, उन्हीं का सब कृपा था, क्योंकि सारा महात्मा को विदा कर दिए। कीर्तन में हम बैठे थे तो हमको तो रात को तो कुछ भय जैसे तो कुछ था ही लगा उसमें। उसके बाद में बजरंग बाबा आए और पूरी खीर ले आए। बोले कि पंडित जी आप प्रसाद पाइए, आराम कीजिए, हम अब अपना कीर्तन करेंगे। तो 1 बजे रात को आए। उसके बाद में वो कीर्तन स्टार्ट किए 2 मिनट 4 मिनट। उसके बाद